जानते हो योगी कौन है? योगी की परिभाषा को यदि समझना है तो गीता जी का अध्ययन करना जरूरी है। जो लोग गीता जी को पढ़ते होंगे उन्हें मालूम होगा योगी कौन है। वैसे योग शब्द का सीधा अर्थ है जोड़ना। योग के माने जोड़ना, अपने आत्मा और मन को परमात्मा से संसार के विषयों से हटा करके जोड़ दे, उसको कहते हैं योग। एक तो योग की परिभाषा ये है। दूसरी योग की परिभाषा क्या है? बोले समत्वम योग उच्यते। समाज में, संसार में समानता का व्यवहार करना ही सबसे बड़ा योग है। देखो भक्तों, योग साधना बहुत लोग करते हैं। योग करते हैं और योग करने के बाद में फिर उनका वियोग हो जाता है। योग साधना कब तक सच्ची नहीं होती, योग साधना कब तक पक्की नहीं होती? जब तक मानसिक विकार न दूर हो। काम, क्रोध, मद, दंभ, द्वेष और पाखंड, इन खट विकारों को शरीर से दूर करने के लिए योग की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। साधना के माध्यम से इन विकारों को शरीर से दूर करें। समझ लो संसार में सबसे बड़ा योगी वही है। करे योग की साधना हरिओम, करे योग की साधना छाड़े सारे भोग, और ओही इस संसार में योगी कहे नहीं योग। ये स्थिति जीव के अंतर्गत आए तो वो योगी। सब में समता रखो। एक उदाहरण हम आपको दे, दृष्टांत स्वरूप। कौन सा? हम सबने एक राष्ट्रीय संत का नाम अवश्य सुना होगा और बहुत से लोगों ने हो सकता उनके प्रवचन भी सुने हो, शायद उनका दर्शन भी किया। स्वामी श्री एकनाथ महाराज। एकनाथ महाराज, एक बार की बात, स्वामी एकनाथ महाराज के अंतर्गत गीता की बात लागू होती थी। समत्वम योग उच्यते। एक बार श्री स्वामी एकनाथ महाराज अपने शिष्यों से कहा, चलो गंगा का जल घड़ों में भरो, कामरों में रखो, श्वेत मधु रामेश्वर में चल करके ये गंगा का जल चढ़ाएंगे। जे गंगा जल आन चढ़ाई, असो साजुज मुक्त नर पाई। स्वामी एकनाथ, बहुत ध्यान से सुनना ये दृष्टांत, ये कहानी। शिष्य लोग कई एक घड़ों में गंगा जी मैया का जल भरा, कांवरों में वो घड़े रखे गए। परम श्रद्धे प्रातः स्मरणी वरेण पूजनीय पूज्य श्री महाराज एकनाथ जी कहाँ जा रहे थे? श्वेत मधु रामेश्वरम में गंगा का जल चढ़ाने के लिए। रास्ते में जब पहुंचे, रेत मिला। धूप काल का समय, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करें। रास्ते में प्यास के कारण से एक खर तड़प रहा। खर तो सब लोग जानते होंगे, खर तो सभी लोग जानते हैं।
गदा गदा। थोड़ा ब्यास में अशोक नहीं लगता ना। प्यास के कारण से तड़प रहा था। स्वामी श्री एकनाथ जी ने कहा, हे शिष्यों, ये कांवरे ही पर उतार दो और उठा लाओ गंगा का जल, एक घड़ा ले। का आज हमारे श्री रामेश्वर भगवान ने आकर के यही प्रदर्शन दे दिए। स्वामी एकनाथ महाराज जी ने गंगा का जल जो घड़े में भरा हुआ था अपने हाथ से लिया और जो बेचारा खर प्यास के कारण से तड़प रहा था, चीख रहा था, स्वामी एकनाथ महाराज जी ने वो घड़ा गंगा का जल उठाया और उस खर के मुंह में डालना शुरू किया, उसे जल पिलाने। जब जल पिला दिया तो शिष्यों ने पूछा, महाराज ये तो भगवान सेतुबंधु रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए जल लिए चल रहे थे गंगा जी, और आज ये गंगा का जल यहीं पर आपने इस खर को पिला दिया है। स्वामी एकनाथ महाराज जी बोले, करुणा में डूब गए। स्वामी एकनाथ महाराज के नेत्रों से अश्रु निकल गए। ये शिष्यों, तुम्हें नहीं मालूम, वो हमारे श्री रामेश्वर भगवान प्रत्येक जीव में निवास करते हैं, प्रत्येक जीव। आज ये खर जो तड़प रहा था प्यास के कारण से, इसमें भी जीवात्मा है, और ये जीवात्मा उन श्री रामेश्वर परमात्मा का ये एक अंश है। मानस का उत्तर करना। हरिओम। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर अंश। हरिओम। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि, चेतन सहज सुख राशि, सत चेतन घन आनंद राशि, सत चेतन घन आनंद राशि। देखिए, सत चेतन घन आनंद राशि। शरीर में जो जीवात्मा ये कैसा है? सत चेतन है, आनंद की राशि है। अब बताओ, जो आनंद की राशि है, ईश्वर का अंश जीव, वो विराजमान कहां पर है? इस पंच भौतिक शरीर में। शरीर है नश्वर और आत्मा अनश्वर। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो देखिए, श्री स्वामी एकनाथ महाराज शिष्यों से ऐसा उपदेश करते हुए कहने लगे, तुम्हें नहीं पता शिष्य, तो सेतुबंधु रामेश्वर जी सब में विराजमान हैं। कहने का हमारे भाव ये है, इस उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, अगर हम एक लोटा जल भर करके
किसी देवी देवता के मंदिर में उसे चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, तो यदि रास्ते में कोई प्यासा मिल जाए तो उसको दुत्कारना मत। ये मत कहना हम अमुक मंदिर में ये जल चढ़ाने जा रहे हो, तुम्हें कैसे पिला दें। जहां जल चढ़ाने जा रहे हो उस इष्ट को बुरा लगेगा। वो तो इष्ट कहता है कि हम तो सब में विद्यमान, हमारी सेवा करो। सेवा परम धर्म, सेवा परम धर्म है। पर भक्तों, ये सेवा का कार्य बहुत कठिन है। देवी देवता जितने भी सब ये कहते हैं, जो मेरा भोग लगाते हो, जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, जो मुझे जल से अभिषेक करते हो, जो मुझे जल से आचमन करते हो, अगर कोई दीन दुखी रास्ते में मिल जाए, ये सारी वस्तुएं उसको खिला दो, हम प्रसन्न हो जाएंगे। यदि उनको दुत्कार करके और वहां प्रसन्न करने के लिए आते तो बोले मैं प्रसन्न कभी नहीं हूं। बोली जय जय श्री राधे।